हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th में फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 मोशन। और इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे विथ ग्राफ, स्पीड एवरेज स्पीड के बारे में, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बारे में, और इन सब पर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दूसरी बात, जो ये फिजिक्स है, फिजिक्स में हमें थ्योरी पढ़ना होता है, थोड़ा थ्योरी पढ़ना होता है, थोड़ा फार्मूला और थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। मीन्स पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर फार्मूला देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे हर टॉपिक हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 मोशन। आगे बढ़ने से पहले हम देख लें कि हम फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े हुए हैं। उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है पॉइंट ए पर, यहाँ से ये इधर गया पॉइंट बी पर 6 मीटर, यहाँ से इधर गया 8 मीटर पॉइंट सी पर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले हम ये सॉल्व कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ताकि पीछे का रिवाइज होता रहे। तो यहाँ डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। तो टोटल पाथ 6 मीटर प्लस 8 मीटर इज इक्वल टू 14 मीटर। तो ये क्या था, ये स्केलर क्वांटिटी था क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है नहीं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। कैसे, AC इज इक्वल टू रूट में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये 36 आएगा, ये 64, रूट में 100 और ये 10, मीन्स ये कितना होगा 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 10 मीटर। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन कहाँ है, A to C, A से C की तरफ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद थ्योरी समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, जिसका नाम है सेनोरिटा। क्या नाम है, सेनोरिटा। वो पॉइंट ए पर खड़ी है, उसको A से B तक जाना है। A से कहाँ जाना है, B तक। तो A से C तक गई 2 सेकंड में 4 मीटर कवर की। अच्छा, C से फिर D गई 2 सेकंड में 4 मीटर, फिर D से B गई 2 सेकंड में 4 मीटर। तो ये कर क्या रही है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है हर टाइम। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, when a body covered equal distance in equal interval of time, is known as uniform motion. इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका ग्राफ अगर हम ऐसे बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि ये टाइम को बता रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिस्टेंस को। ठीक है, यहाँ पर 2 सेकेंड
यहाँ पर 4 सेकेंड, यहाँ पे 6 सेकेंड, इधर मान लेते हैं ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर, ये 12 मीटर, ये 16 मीटर, ऐसे हैं। ये डिस्टेंस को बता रहा है और ये टाइम को। तो 2 सेकंड बाद 4 मीटर, सेनोरिटा 2 सेकंड बाद 4 मीटर गई, फिर अगले 2 सेकंड बाद फिर 2 मीटर, यानी अब 8 मीटर आ चुकी है, मीन्स यहाँ पर, और फिर 6 सेकंड बाद यहाँ पर। तो यहाँ पे बन क्या रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ना है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या डिफिनीशन होगा? एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं इसी पर। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, और इसे पॉइंट ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है। ठीक, ये सी तक गया 2 सेकंड में 4 मीटर। ठीक है, फिर अगले 2 सेकंड में कहाँ गया? 2 सेकंड में कितना गया? मान लेते हैं कि 2 मीटर। ठीक है, मीन्स ये डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, फिर अगले 2 सेकंड में ये पूरा डिस्टेंस कवर किया, मीन्स 6 मीटर। मीन्स जो पिछला एग्जाम्पल लिए थे उसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ था? 12। यहाँ भी अगर जोड़ेंगे 4 + 2 + 6 तो 12 आएगा। मीन्स डिस्टेंस सेम कवर कर रहे हैं, बट ये जो हम चल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, ऐसे होता भी है। मान लो कि ये 4 मीटर गया 2 सेकंड में, फिर थोड़ा थक गया होगा तो 2 मीटर गया 2 सेकंड में, फिर सोच रहा है कि घर पर कुछ बन रहा है तो दौड़ते हुए जा रहा है, मीन्स 2 सेकंड में 6 मीटर चला गया। तो क्या हो रहा है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? व्हेन अ बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ हम जैसे मन वैसे बना सकते हैं। ये टाइम है, डिस्टेंस है, तो ऐसे ग्राफ बना देंगे। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ऐसे ग्राफ बना देंगे। मीन्स यहाँ पर टाइम इतना गया, डिस्टेंस इतना बढ़ा, थोड़ा सा और टाइम बढ़ा रहे हैं, इतना डिस्टेंस, थोड़ा सा और टाइम, डिस्टेंस इतना, थोड़ा सा और टाइम बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस इतना। मीन्स ये इक्वल टाइम में ये डिस्टेंस बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और यहाँ पर डिस्टेंस धीरे धीरे घट रहा है। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर कर देते हैं। हो गया। अब कोई बोलेगा कि सर ऐसे थोड़े क्लियर करते हैं, ऐसे भी क्लियर ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है क्या? स्पीड। जिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड
by a body per unit time is known as speed. मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पर यूनिट टाइम मीन्स स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक लड़के को कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए से बी पर गया, ठीक है। 4 सेकंड में 60 मीटर गया, 4 सेकंड में 16 मीटर गया, ठीक है। तो अब हमें निकालना है स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 16, टाइम कितना है 4, कितना आएगा स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड बताता क्या है कि यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस चला है। मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड मीन्स ये जो लड़का है पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 4 मीटर गया होगा, फिर अगले 1 सेकेंड में 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 4 मीटर। क्लियर हो रहा है। तो स्पीड क्या बताता है कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किए हैं। अच्छा, स्पीड क्या होगा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है और डिस्टेंस तो कैसे भी कवर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 16 मीटर चला हो, है ना, ए से बी। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो 16 मीटर, कितने 4 सेकेंड में। तब भी स्पीड कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। सेकेंड पॉइंट, इट्स एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट इसका क्या होगा, डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड में, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और किलोमीटर पर हावर भी लिखते हैं कहीं कहीं। अच्छा, ये जो स्पीड है इसको मेजर किस तरीके से करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, ये देखते हैं। स्पीडोमीटर एक होता है, क्या होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, देखते हैं कितना स्पीड है किसी कार का या बाइक का। तो स्पीड ऑफ अ कार मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट is known as स्पीडोमीटर। इसका छोटा सा डिफिनीशन पूछ सकता है। अच्छा, ऑडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, मीन्स कितना डिस्टेंस हम कवर किए हैं। तो डिस्टेंस traveled by car measured by an instrument is known as क्या, ओडोमीटर।
ऑडोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं? डिस्टेंस। ये कार के अंदर लगा हुआ होता है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, है ना। आगे बताता है स्क्रीन पे कितना कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, कितना स्पीड से चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल देखना चाहता है तो वीडियो के लास्ट में जाके देख सकता है, लेकिन पहले पूरा थ्योरी समझना भी ज़रूरी है। तो पहले हम पूरा थ्योरी कवर कर लें अच्छे से, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर आएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? स्पीड तो हम लोगों ने पढ़ लिया, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड, जैसे एक एग्जांपल कंसीडर करें कि ए से बी जाना है, ठीक है। किसी लड़के को ए से बी जाना है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतना डिस्टेंस तक गया, सी से डी तक गया या फिर सी से बी तक सीधे 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 3 मीटर पर सेकंड। तो क्या करना है, इसमें पूछता है एवरेज स्पीड क्या होगा। मीन्स कोई पूछे ए से बी जाने में एवरेज स्पीड कितना लगा है, क्योंकि यहाँ पर तो 4 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड, तो हम कौन सा स्पीड बताएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड by dividing total distance traveled to total time taken। मीन्स कि अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एवरेज को, एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं इस पे ताकि ये अच्छे समझ में आए। अच्छा, एवरेज स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर, सेकंड का सेकंड, मीन्स टाइम का सेकंड, तो क्या होगा एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2। while going home to school Aman found his average speed is 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड वाइल रिटर्निंग, अब रिटर्न कर रहा है,
while returning school to home Aman found his average speed is, मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ हिज जर्नी। ठीक है, उसके जर्नी का मीन्स जो इस होम से स्कूल गया, स्कूल से होम आया है, तो इस जर्नी में एवरेज स्पीड क्या है ये हमें निकालना है। उधर का दिख रहा है? ठीक है, काफ़ी क्लियर दिख रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं कि जो अमन है सुबह गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होम से स्कूल। ये डिस्टेंस मान लेते हैं डी कवर किया। ठीक है, अच्छा, फिर इधर गया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाइल रिटर्निंग स्कूल टू होम 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो निकालते हैं। क्वेश्चन नोट हो चुका होगा। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी में क्लास 9th के। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? d प्लस डी। यहाँ से यहाँ जाने में, स्कूल होम से स्कूल जाने में, स्कूल से होम आने में d प्लस डी 2d डिस्टेंस कवर होगा अपॉन टाइम। तो मान लेते हैं होम से स्कूल जाने में टाइम t1 लग रहा है और स्कूल से होम आने में t2 लग रहा है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस तो 2d हो जाएगा और टाइम t1 क्या होगा? तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं टाइम को? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से यहाँ जाने में, होम से स्कूल जाने में डिस्टेंस d है और स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्लस स्कूल से होम आने में डिस्टेंस कितना है? d। अब t2 निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर t2 के केस में क्या है? स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2d अपॉन एलसीएम लेंगे तो आएगा 30d प्लस 20d अपॉन 20 इंटू 30। ये तो सबको आता होगा एलसीएम लेने। ऊपर बचेगा 2d अपॉन ये कितना आ जाएगा? 50d। अच्छा, ये 20 इंटू 30 ये ऊपर चला जाएगा 20 इंटू 30। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट होगा। इस 0 से ये 0 जाएगा, इस 5 से ये जाएगा 6 टाइम, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 6 कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर होगा। एवरेज स्पीड कितना आएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
3 होगा। If a car covered 300 meter in 5 minutes, calculate speed in पहला मीटर पर सेकंड, दूसरा किलोमीटर पर आवर। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो स्पीड हमें निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यही होगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 300 मीटर, टाइम 5 मिनट, मीन्स हमें सेकेंड में चाहिए। तो 5 मिनट में कितना सेकेंड? 5 × 60 सेकेंड। क्लियर? तो ये 0 से ये 0 गया, 5 × 6 = 30, 30 से 30 गया, मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर। सेकेंड किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस 300 मीटर है, तो इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 300 मीटर में कितना किलोमीटर? 0.3 किलोमीटर। मीन्स ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो 300 मीटर में कितना किलोमीटर? 1000 से डिवाइड कर देंगे जब किलोमीटर में करना होगा तो। ठीक है, अच्छा इसको डिवाइड करना है किससे? 5 मिनट से। तो हमें चाहिए हावर में, तो 5 मिनट में कितना हावर? तो 5 अपॉन 60 करेंगे, अपॉन 60, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा इंटू 60। मीन्स सेकेंड में करना होता है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, हावर में करना होता है तो 60 से डिवाइड करते हैं। तो इसके नीचे 60 होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। मीन्स अब ये क्या है? किलोमीटर पर आवर में। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0, 0 से 0, कितना आएगा? 3 × 6 = 18, 18/5। इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा? 3.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीन्स देखा जाए तो कार बहुत ही धीरे चल रहा है, बहुत धीरे। लग रहा है अभी नया नया कोई कार सीखा है। इससे तेज तो हम लोग पैदल चलते हैं, है ना? तो ये एक क्वेश्चन है। तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? इसको कई तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, और कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। और कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम in a specific direction, in a specific direction। ठीक है, मीन्स
स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन है, मीन्स वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, इतना तो समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, स्पीड में क्या होता था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी में क्या है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो ये तो स्पीड ही हो गया इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सेम थिंग है, इसी को दूसरे तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, सेकेंड थिंग वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पर हम पढ़े हुए हैं कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, बट ये जो वेलोसिटी है ये निगेटिव हो सकता है। वेलोसिटी में और मे नॉट बी ज़ीरो, में और मे नॉट बी निगेटिव और ज़ीरो, मीन्स कुछ भी वैल्यू हो सकता है वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी का क्या हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इतना रहा वेलोसिटी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से मीन्स काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लड़का है। ठीक, इसको ए से बी पॉइंट तक जाना है। कहाँ तक जाना है? ए से बी पॉइंट तक। इसका दोस्त वहाँ पर खड़ा है, इसको मिलने जाना है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये यहाँ से 300 मीटर दूर है। तो ये पैदल जा रहा है, इसको जाने में टाइम लगता है कितना 2 मिनट 30 सेकेंड। कितना लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड। ये इससे मिल लिया। ठीक, ये क्या मीन्स इसको क्या लगता है कि इसका 100 रुपये इधर गिर गया है 100 मीटर की दूरी पर कहीं। तो ये क्या हुआ, रिटर्न बैक आया अपने दोस्त से मिलकर और यहाँ पर खड़ा हो गया। ठीक, यहाँ पर इसका कुछ गिर गया था, मान लेते हैं 100 रुपये गिर गया था। तो ये पॉइंट सी तक है, मीन्स ये कितना है, ये 100 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर आया तो मिल भी गया उसे। तो ये यहाँ से यहाँ गया, ए से कहाँ गया बी, बी से कहाँ गया सी, ए से कहाँ गया बी, बी से कहाँ गया सी। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड एवरेज स्पीड। अच्छा, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में 1 मिनट लगा। ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड, दूसरा एवरेज वेलोसिटी, ये हमें कैलकुलेट करना है। हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड अच्छा एवरेज वेलोसिटी नहीं है, अभी तो हमें एवरेज वेलोसिटी पढ़ना है। स्पीड और ये वेलोसिटी, इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस कवर किया? ये कितना डिस्टेंस कवर किया? 300 प्लस 100, 300 प्लस 100, और टाइम कितना लगा? 2 मिनट 30 सेकेंड। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम कितना आएगा? T1 2 × 60 प्लस 30, 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150 सेकेंड। इतना आएगा। क्लियर? तो टोटल टाइम कितना होगा? 150 सेकेंड प्लस यहाँ से यहाँ पे आने में 60 सेकेंड। तो ये कितना आएगा? 400 अपॉन में 210। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा? 1.9 समथिंग आएगा। तो एवरेज स्पीड ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स स्पीड इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें निकालना है वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना। मीन्स इतने में से इतना माइनस करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये कितना है? 200, क्योंकि 100 इधर चल के आ गया है। बट टाइम इसको कितना लग रहा है सी तक जाने में? यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, तो टाइम तो उतना ही लगेगा। कितना? 150 प्लस 60, यानी कि 200 अपॉन 210। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 0 से 0 जाएगा, ये आएगा समथिंग 0.995 समथिंग आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कैलकुलेट हो जाएगा? वेलोसिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी अगला हेडिंग एवरेज वेलोसिटी। ये भी काफ़ी इजी है। मान लेते हैं कि एक लड़का है, ठीक है, ये पॉइंट P पर है। ठीक, P से ये Q गया, P से कहाँ गया? U। P से Q गया U स्पीड से, मीन्स U वेलोसिटी से, और Q से R गया V वेलोसिटी से। अच्छा, ये जो U है इसको हम हमेशा बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। मीन्स जो वेलोसिटी शुरू में होगा। और V को क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। मीन्स लास्ट में हमारा क्या वेलोसिटी होता है? मीन्स जो वेलोसिटी शुरू में होगा उसे इनिशियल वेलोसिटी U से दिखाएंगे, जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसे V से दिखाएंगे। तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू U प्लस V/2। ऐसे एवरेज लेते हैं, तो ऐसे एवरेज ले लेंगे। ठीक है, मीन्स अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी U और V, तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ऐसे अरिथमेटिक मीन निकालेंगे हम। एवरेज वेलोसिटी क्या है? इट इज गिवन या फिर इट इज ऑब्टेन्ड बाय द अरिथमेटिक मीन of initial velocity and final velocity। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी।
इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो भी एक वेलोसिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 5, लेट अ बॉय ट्रेवल्ड A to B with initial velocity 4 meter per second and B to C means with final velocity V is equal to 6 meter per second. Find average velocity। क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2। तो u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 4, फाइनल वेलोसिटी 6/2 यानी कि 10/2 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? u प्लस v/2। ठीक है, ऐसे हम क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे।